हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम M3R5 यानी पाइथन का जो जनवरी 2023 में यानी 16 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का आंसर की लेके आपके सामने आए हैं। ये जो आंसर की है ये बुकलेट नंबर 12 का है। आप लोग का जो भी होगा 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, मिला लीजिएगा। बस क्वेश्चन का क्रम जो होगा वो इधर उधर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक प्रोग्राम दे रखा हुआ, उसका आउटपुट पूछ रहा है, इसमें कोई आउटपुट नहीं है, कोई आउटपुट वैध नहीं होगा। अगले में आते हैं, प्रिंट मैक्स 1 2 3 4। इसमें मैक्सिमम संख्या आपसे प्रिंट करने की बात कर रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में एग्जाम्पल इक्वल टू हेली, इसमें से ई को फाइंड करने के लिए बोल रहा है राइट से, तो ई से राइट से फाइंड होगा तो चौथे स्थान पे आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीजर ए कामा बी सेट ए इक्वल टू 10। एक प्रोग्राम दे रखा हुआ है और इसमें आपका आउटपुट पूछ रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आउटपुट आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। एक सूडो कोड, वही क्वेश्चन है, सॉरी। पांचवें में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटन व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड विच डज नॉट एग्जिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 36 को 4 को, जब छठा क्वेश्चन है ये, 36 में 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 9, लेकिन ये फ्लोट चुकी है, इसमें दे नहीं रखा इंटीजर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9.0। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें से इसका आउटपुट पूछ रहा है, तो इसका आउटपुट होगा 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इंपोर्ट numpy एज np a इक्वल टू np डॉट एरे 1 2 3। देखिए ये 1 डायमेंशनल एरे है, ये पाइथन का 1 डायमेंशनल एरे है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, 9वें नंबर पे, एक ए इक्वल टू सेट ए बी सी, बी इक्वल टू सेट सी डी ई एफ, प्रिंट ए एंड बी। तो इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन का मतलब ऑप्शन नंबर ए, सी इन दोनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10वें में आते हैं, अ डिटेल फ्लो चार्ट इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 10वां, विस्तृत फ्लो चार्ट को क्या कहा जाता है, तो मैक्रो बोलते हैं, MACRO, मैक्रो। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट। अगर आपको फ्लो चार्ट में आउटपुट लेना है तो आप किस सिंबल का यूज़ करेंगे, तो पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इम्पोर्ट मैथ इम्पोर्ट फ्लोर 11.7। तो इसमें आपसे नियरेस्ट इंटीजर 11.7 का जो होगा वो होगा बी, यानी 11। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटीजर है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शंस एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कार्ड। इसको लंबड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट कीवर्ड ऑफ पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा वर्ड कीवर्ड नहीं है पाइथन लैंग्वेज में। तो देखिए रेस भी है, विथ भी है, ट्राई भी है, वर्ल नहीं है, VAL नहीं है। VAL जो है वो एक फंक्शन है पाइथन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रिंट सम 1 2 3, इनको 1 2 3 को सम करने की बात कर रहा है, तो 2 1 3 और 3 6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं 16 में। गिवन अ स्ट्रिंग x इक्वल टू हेलो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x डॉट काउंट i। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। काइट ऑब्लिक डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट इज यूज्ड फॉर। काइट या डायमंड सिंबल फ्लो चार्ट में किसके लिए यूज होता है, तो डिसीजन बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज रीड लाइन मैथड रिटर्न। जो रीड लाइन मैथड होता है वो क्या रिटर्न करता है, तो ये लिस्ट रिटर्न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा हुआ है, उसका आपसे आउटपुट पूछ रहा है। ए बी में 5 असाइन है, सी में 10 असाइन है। प्रिंट ए इज, बी इज एंड सी इज। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ए इज 13 एंड बी इज 17 एंड सी इज 10 एंड ए इज 2 एंड बी इज 5 एंड सी इज 4। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट क्या होगा पाइथन में। तो देखिए जब इसका आउटपुट हम लोग निकालेंगे तो 1 और 3 0 और 3 हो जाएगा, फिर 4 असाइन कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 4 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे 2 3 4 5 प्रिंट ए डॉट डी टाइप। इसका राइट आंसर होगा INT 32, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन कराने के लिए रिक्वायर होता है, तो डिवाइस ड्राइवर। कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अच्छे से काम करे उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ये भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका आउटपुट पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग y इक्वल टू KLMN फॉर i इन रेंज लेन y प्रिंट y। देखिए ये लूप चलेगा ये, और ये चूंकि लेन y ये लूप का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बार KLMN प्रिंट होगा। आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। ये 23 था, 22वें पे आते हैं 24। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू टू असाइन मोर देन वन डेवलपर। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू मॉडल टू असाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25वें में आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट आपसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, जिसकी लेंथ होगी 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल 120 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन वी ओपन फाइल इन अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर इज एट द डॉट डॉट डॉट। तो ये पॉइंटर जो होता है वो एंड में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल फ्रॉम द पैकेज। इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम पैकेज इम्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं हम लोग 29वें नंबर क्वेश्चन पे। ये एक कोड दे रखा हुआ है और इसमें आपसे आपको आउटपुट पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 29 का ए। 30 में आते हैं। इंटीजर a कॉमा बी कॉमा सी सेट बी इक्वल टू 5 ए इक्वल टू 5। इसको ये भी एक प्रोग्राम है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
31 नंबर पे आते हैं 31 क्वेश्चन। फंक्शन 1 में 25, 75, 55, फिर फन 1 में 20, 10 और 20 है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेफ फन 1 स्ट्रिक्ट डेटा। 32 में आते हैं, विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी 33। एक प्रोग्राम दे रखा हुआ है और इसका आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर बी, ABCD। कुछ लोग कैपिटल ABCD मार के आए होंगे। देखिए यहाँ पे एक्स में असाइन है ABCD और आई डॉट अपर पूछ रहा है, तो एक्स में असाइन जो होगा वही प्रिंट हो जाएगा, तो ABCD। आई नहीं पूछा हुआ यहाँ पे, स्मॉल में होगा। 34, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। इसका आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 35 पे आते हैं, टू यूज अ मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल यू मस्ट इंपोर्ट इट यूजिंग एन इंपोर्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका एक्सप्रेशन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। इनमें से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है। तो पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 38 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं 39, फंक्शन रिटर्न द करेंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेल फंक्शन होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इम्पोर्ट numpy एज np। यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41, और आपसे इसका आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है। डेटा टाइप पूछ रहा है आपसे, तो यह एक लिस्ट डेटा टाइप है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड। तो इसको बोलते हैं टेस्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 43 में आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो ये सिंटैक्स एरर है, ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, विच सिंबल इज यूज्ड एज अ फ्लो लाइन टू कनेक्ट टू ब्लॉक इन फ्लो चार्ट। अगर आपको फ्लो चार्ट में दो ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करना हो तो किसका यूज़ करेंगे, तो एरो का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर 10 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम करेंट पोजीशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले में आते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इसमें आपसे क्वेश्चन में आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 47 में आते हैं, y इक्वल टू 256 y डॉट शॉर्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो यह एक एरर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं 48 में,
इम्पोर्ट नम पाई एज NP, इसका आउटपुट आपसे पूछा रहा है। जब इसका आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसका आउटपुट आएगा 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे। अ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिस्टेटिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट। हम पास का इस्तेमाल कर, अ पास स्टेटमेंट इज यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग एरर इज रिटन बाय द गिवन कोड। कौन सा एरर होगा? तो यह एक टाइप एरर होगा, ऐसे टाइप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। इंग्लिश वाला पार्ट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 51 है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम फॉर a = 5, b = 8 और c = 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो इसका राइट आंसर आएगा ए इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग आंसर ट्रिक करके, और अब तो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो आपने किया वो तो चला गया, बस आप लोग अपने आंसर मैच कर लीजिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। ए इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 52 पे जाएंगे। फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट आर यूज्ड। ये क्वेश्चन नंबर 52 है। तो प्रोसेसिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आएंगे 53। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। (53) में देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक कोड दे रखा हो जिसमें आपसे आउटपुट पूछ रहा है, इसका आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर ए 2 3। 54 में आते हैं। विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी f.readLine, एक फंक्शन है। 55 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? तो प्रोसेस जो होता है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज। तो CPU को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 57 में आइए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट आपसे पूछ रहा है, तो इसका आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर सी 4 4। आते हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, प्रोग्राम बहुत जिन बच्चों ने प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ी होगी, प्रैक्टिकल किया होगा, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है। x = 1 2 3 फॉर आई इन x प्रिंट आई। ये एरर आ जाएगा। x दे रखा है, आई उस प्रिंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एरर आ जाएगा। अगला है 59। ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। दे रखा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा MNL। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। पाइथन के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, सारे ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है। टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 61 पे आते हैं। एफ रीड फाइल विल रीड फ्रॉम अ फाइल। तो एफ रीड फाइल जो होगा वो 5 कैरेक्टर को रीड करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 62 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। इनमें से कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है? तो टपल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 पे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा 00102। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 64 पे आते हैं। व्हाट विल बी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड इम्पोर्ट numpy एज NP।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 होगा। अगले में आते हैं 65। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द जीरोज फंक्शन इन नमपाई एरे इन पाइथन। जीरोज फंक्शन का नमपाई फंक्शन में क्या यूज़ है, तो ये टू मेक अ मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं 66। इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग के टू द पावर आई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आते हैं 68 पर। पूछा हुआ कि विच मोड क्रिएट अ न्यू फाइल इन द फाइल डज नॉट एग्जिट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट मोड और रीड मोड, सॉरी राइट मोड और अपेंड मोड। अगले क्वेश्चन में आते हैं 69। नम पी वाई का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो नम पी वाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एफ डॉट रीड। 71 पे आते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है n इक्वल टू 5। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका राइट आंसर होगा 4310। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हायरार्की इन सूडो कोड कैन बी शोन बाय। जो सूडो कोड होता है उसकी हायरार्की कर्ली ब्रेसेस में शो होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 73 में आते हैं 73 पे आते हैं द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड वाइल। सीक्वेंस लॉजिक यूज नहीं होती है कब, प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूज़र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 74 में आते हैं व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, किस तरह का डेटा है, तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लिस्ट ऑफ टपल्स। 75 में आते हैं पाइथन इज़ रिटन इन। पाइथन लिखा गया है, तो पाइथन जो है वो जावा, सी और पीएचपी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 76 में आते हैं ये भी एक प्रोग्राम दे रखा हुआ है, इसका आउटपुट पूछा है आपसे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, इसका राइट आंसर होगा 5176। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट क्या होगा, तो 3 टाइम जेड प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं द कनेक्टर सिंबल फॉर फ्लो चार्ट इज। जो कनेक्टर सिंबल होता है फ्लो चार्ट में, उस वो क्या होता है, तो वो एक सर्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन रेफर टू एज अ। ठीक है, जब किसी वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं recursive function is a function that called itself a function that calls other function. Option number C is the right answer, both A and B. अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच फंक्शन इज यूज टू ऐड अ एलिमेंट 5 इन द लिस्ट। किस फंक्शन का यूज़ करके, तो हम लोग अपेंड 5, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी। इसको जब सॉल्व करेंगे उसका राइट आंसर आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन। किस फॉर्मेट में बाइनरी फाइल इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है, तो सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज
हेल्ड इन मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले में आते हैं, द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल इज, पाइथन फाइल का करेक्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो .py होता है। 86 में आते हैं, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग इन द सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एक डिक्शनरी डिफाइन है, इसमें आपसे आपका आउटपुट पूछ रहा है। इसका आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल डिक टाइगर। आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 87 88 में आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का क्या आउटपुट होगा, तो यह एरर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जब सॉल्व करेंगे तो एरर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो ये होगा इंडेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, एक बड़ा सा कोड दे रखा हो, इसका रिटर्न पूछ रहा है, तो 3 और 3 का रिटर्न 9 और 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर, 927। 91 पे आते हैं, द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड आर। मतलब फॉर लूप में किसी भी कंटेंट को अगर आपको सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर परमानेंटली। किस में डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, तो डेटा जो होता है वो फाइल में परमानेंटली स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 93, डॉट स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ ASCII आर यूनिकोड कैरेक्टर दैट इज ह्यूमन रीडेबल। तो ये होगा टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, इम्पोर्ट numpy एज np, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इम्पोर्ट numpy एज np। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 होगा। अगले में आते हैं 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। तो ये सब होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 96 में आते हैं, व्हाट इज़ एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें एफ क्या है, तो यह एक फाइल हैंडल है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 97 में आते हैं, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम किसके लिए यूज़ होता है, तो बेटर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइज कोडिंग और सिस्टमैटिक टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 98 में आते हैं, इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो ट्राई होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ट्राई। विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी। ट्राई जो होगा वो एक कीवर्ड है, वेरिएबल नहीं है। फंक्शन विच इज़ यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड, तो ये होगा डम्प। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंट इफ ट्रू। इसको सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा आपका आंसर की, आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।